बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रजिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके टाइप्स जो है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। रजिस्टर को हम एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। ये मेरे पास एक मेटालिक वायर है, मेटल से बना है, एक कंडक्टर है और इसके साथ नीचे मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो कंडक्टर है ये बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है। कंडक्टर बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये कापर से बना हुआ कंडक्टर है तो ये जो लेटेस्ट एटम्स हैं, लेटेस्ट एटम्स ये किसके होंगे? कापर के। किसके? कापर के। आपके पास एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे एटम्स है। क्या है? एटम्स। और किसके एटम्स है? कॉपर के। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस कंडक्टर के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से जाना चाहते हैं पॉइंट बी तक। अब इधर देखें, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से पास होगा तो रास्ते में बहुत सारे एटम्स है, ये इनके साथ क्या करेगा? टकराएगा। तो ये जो टकराना है, जो रास्ते में इसके रुकावट डाल रहे हैं, ये जो डिवाइस ये दे रहा है ये रेजिस्टर है। और जो फिनोमेना है वो आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर क्या है? ये एक डिवाइस है। डिवाइस used to offer resistance. डिवाइस यूज टू ऑफर रेजिस्टेंस। वो डिवाइस जो एक सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। रेजिस्टर में फिर दो तरह की रेजिस्टर्स हैं। एक का फिक्स्ड रेजिस्टर है, और दूसरा जो है वो आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर्स है। एक तरह के जो रेजिस्टर्स है वो फिक्स्ड है और एक तरह के जो रेजिस्टर्स है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरह की रेजिस्टर्स फिक्स है और एक तरह की वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यह है कि उनकी जो रेजिस्टेंस है उनको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिक्स जो है उनकी रेजिस्टेंस को ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। फिक्स के टाइप है कार्बन रेजिस्टर, टिन फिल्म रेजिस्टर, ये इनके टाइप्स हैं। वेरिएबल जो है उनके टाइप्स में आपके पास आता है रियोस्टेट, और इसके बाद है पोटेंशियल डिवाइडर। फिक्स्ड रेजिस्टर जो है उसका सिंबल ये है, ये उसका सिंबल है, ये उसका सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टर जो है उसका सिंबल ये है। ये उसका सिंबल है, ठीक है। दोबारा से मैं समझा रहा हूं। आप ऐसा फर्ज करें कि एक रोड है और उस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जब आप इस रोड से गुजरोगे तो रास्ते में आपको बहुत ज्यादा रुकावट होगी। तो इस तरह जब आप एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का चार्जर है, वो उस पे लिखा है
कि 0 to 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट एक चार्जर के ऊपर लिखा है। अब आपने उसको लगाया है जिस सर्किट में, वो सर्किट 220 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 220। तो आप मुझे बताएं, आपका चार्जर तो अगर आप उसमें डालोगे तो सीधा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, मतलब जल जाएगा। अब हम उसमें क्या करते हैं कि इसमें रिजिस्टर फिट कर लेते हैं। क्या फिट कर लेते हैं? रिजिस्टर। रिजिस्टर का काम यह है कि अगर 220 वोल्ट का सर्किट है, 5 वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है, तो 215 वोल्ट को क्या करना? यहां पे रोकना। क्या करना? रोकना। ये बिल्कुल ट्रैफिक वाले की तरह काम करता है। जो एक्सेस वहां पे करंट आ रही है उसको क्या कर लेता है? रोक लेता है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसके रास्ते में रुकावट डाल लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे एहतजाज है तो ट्रैफिक वाले रोड साइड्स पे बैरियर रख लेते हैं कि आप यहां से उधर चले जाओ, कुछ गाड़ियों को वहां पे इजाजत होती है। तो सेम इस तरह सर्किट में जो चीज रुकावट डालती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिस्टर। अब आपके पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के रास्ते में जो अपोजिशन आती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। देखें, आपके पास जो वायर है, जो सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर उस सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को, चार्जेस को रास्ते में रुकावट आ रही है, तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और जो डिवाइस ये फिनोमेना दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? आर से। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, देखिए, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। आर हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। आर इज अ रेजिस्टेंस। वी हमारे पास क्या है? वोल्टेज है। आई हमारे पास क्या है? करंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो बराबर है किसके? V डिवाइडेड बाय आई के। V इसमें वोल्टेज है, I इसमें करंट है, और R इसमें क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर यहां से आप वोल्टेज निकालना चाहते हो तो V इज इक्वल टू आई आर। आप इस फार्मूले से फिर वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। अगर आप I निकालना चाहते हो तो I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। आप इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो? करंट निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसकी यूनिट है, क्या है? यूनिट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम। और ओहम बराबर है किसके? वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर। ओहम का जो सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, और वो बराबर है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर। वो बराबर है किसके? वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर। अगर आपसे कोई पूछे
कि रेजिस्टेंस 1 ओहम कब होगा, 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगा, याद रखें 1 ओहम रेजिस्टेंस तब होगा जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगा। रेजिस्टेंस 1 ओहम तब होगा जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगा। अगर एक सर्किट में वोल्टेज 1 वोल्ट है और उसमें करंट आपके पास 1 एम्पियर है तो वहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। अब इसके अलावा इसके बहुत सारे अदर यूनिट्स भी है, मुख्तलिफ यूनिट्स है। आपके पास है मेगा ओहम 10⁶ ओहम, आपके पास है गीगा ओहम 10⁹ ओहम। ठीक है, मतलब आप बड़ी यूनिट भी ले सकते हैं, आप छोटी यूनिट भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये जो इक्वेशन नंबर ए है, अगर आप इसको देख लें, रेजिस्टेंस इज independent, resistance is independent of current and voltage. Resistance is independent of current and voltage. Resistance करंट और वोल्टेज से क्या है, इंडिपेंडेंट, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स on which resistance depends, factor on which resistance depend, वो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले आपके पास है लेंथ। क्या है, लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किस तरह, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। एल क्या है, लेंथ है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, लेंथ है। लेकिन कब, इफ एरिया एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एरिया और टेम्परेचर आप दोनों क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। देखें, आपके पास दो वायर है, दोनों का एरिया सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन दोनों की लेंथ मुख्तलिफ है। जिसकी लेंथ ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप का एक घर रोड के करीब है और एक रोड से दूर है, दोनों घरों में आप बिजली एक ही वायर से लेके जा रहे हो, तो जो घर दूर है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट क्या जाएगी, कम जाएगी। क्या जाएगी, कम। अच्छा, लेंथ के बाद सेकंड नंबर पर आपके पास क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। कौन सा है, इनवर्स। लेकिन इसमें लेंथ और टेम्परेचर और नेचर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपके दो कमरे हैं, दोनों में आप बिजली जो है वो मेन लाइन से लेके आ रहे हो, एक में आपने मोटा वायर इस्तेमाल किया है और एक में आपने पतला वायर इस्तेमाल किया है, तो जिसका एरिया ज्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। एक और चीज अंडरस्टैंड कर लें, रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। जिसका जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम।
तो आप कोशिश करें कि बाजार में जब आप एक तार खरीदें, वायर खरीदें, तो आप उस वायर की मोटाई को देखें। अगर मोटा वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, कीमत तो ज्यादा होगी, लेकिन उसमें करंट क्या करेगी, सही तरीके से फ्लो करेगी, मतलब करंट उसमें ज्यादा जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है ये आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा देख लें। फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन कर लें। इक्वेशन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटीज है। कंबाइनिंग 1 and 2, R is directly proportional to L and inversely proportional to A. प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें। R is equal to रो L divided by A. R is equal to रो L divided by A. यहां पे रो आपके पास कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? कांस्टेंट। और ये आपके पास क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो आपके पास रेजिस्टिविटी है और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो सिंबल है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं RHO, रो। क्या? रो। एक ग्रीक सिंबल है। अब रो का मतलब क्या है? रो का सिंपल मतलब है, देखिए, रो का सिंपल मतलब है अगर एक कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उस कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी ये आपके पास रो है। क्या है? रो। देखिए, R इज इक्वल टू रो। लेंथ कितना है? 1 मीटर। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास अब नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक मखसूस, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर आप 1 मीटर के वायर का टुकड़ा ले लो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी, दिस विल नॉट बी अ नॉर्मल रेजिस्टेंस, इट विल बी अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर आप रो निकालना चाहते हो तो रो बराबर है RA डिवाइडेड बाय L के। किसके? RA डिवाइडेड बाय L के। देखें, 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर स्क्वायर उसकी एरिया है। अब आपने उसमें रेजिस्टेंस चेक की है, तो रेजिस्टेंस अगर आप इसमें चेक करोगे तो सिंपल ये आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसके लिए हम सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं? रो। एक और चीज यहां पे नोट करें, रेजिस्टेंस को हम जिस डिवाइस के जरिए मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है ओम मीटर। क्या नाम है? ओम मीटर। और इसकी यूनिट क्या है? देखिए, इसकी यूनिट है ओम डॉट मीटर स्क्वायर और नीचे क्या है? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसल, ओम डॉट मीटर, या एक अदर यूनिट है मो मीटर। ओम डॉट मीटर या मो मीटर, ये दोनों इसकी यूनिट है। ए लेंथ में हो गया, एरिया हो गया। अब आपके पास टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। तो एक चीज अपने साथ नोट करें, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अगर मैं
सेमीकंडक्टर की बात कर लूं तो उसमें रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस इसमें क्या होगी? कम होगी। सेमीकंडक्टर की आप मिसाल ले सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी? सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी की हम बात करें रेजिस्टिविटी अगर आप कंडक्टर के लिए ले लें तो याद रखें कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर के लिए ले लें तो इंसुलेटर के लिए बहुत ज्यादा हाई है। सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम ले लें तो इसकी रेजिस्टिविटी मीडियम है। क्या है? मीडियम। इस तरह सेम रेजिस्टेंस भी है। क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, टेम्परेचर के बाद आपके पास है नेचर। यहां पे एक ग्राफ सॉरी एक टेबल बनाया है वो मैं लिख लेता हूं। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लेटिनियम। अगर हम सिल्वर से ऊपर जा रहे हैं, इधर सिल्वर से ऊपर, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके बुक के और एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। अच्छा, पहला एग्जाम्पल है 14.3। A small flashlight bulb draws 300 milliampere of current. करंट बेटा कितना है? 300 मिली एम्पेयर फ्रॉम इट्स 1.5 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी है? 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब? हमसे क्या मांग रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला है R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। V कितना है? 300 मिली के जगह पे 10 की पावर V1.5 है और इसकी जगह पे 300 प्लस 10 की पावर -3। तो R इज इक्वल टू क्या? इसको ऊपर लेके जाओ। 1.5 डिवाइडेड बाय 300 ज़रबे 10 की पावर 3। अच्छा, जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करोगे तो इससे आपके पास आएगा 5 ओहम। इसके बाद यहां पे असाइनमेंट है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन द करंट थ्रू इट इज 2 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 3। R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। V कितना है? 3 वोल्ट। करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो R इज इक्वल टू 1.5 ओहम। अब इसके अलावा आपके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर लें। ठीक ने रेजिस्टिविटी भी पढ़ा था। अब हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या है? देखिए, हमने कल रेजिस्टेंस को पढ़ा था ना।
रेजिस्टेंस में हमने क्या कहा था कि कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर, कोई भी सर्किट एक चार्ज के रास्ते में कितनी रुकावट डालता है, ये उसकी क्या है, रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस इसका उल्टा है, इसका रिसिप्रोकल है। कोई भी सर्किट कितना इजी चार्जेस को आगे लेके जाता है या उसमें पास होते हैं, तो ये इसकी क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या है, reciprocal of resistance, reciprocal of resistance। कंडक्टेंस क्या है, reciprocal of resistance। R is equal to 1 divided by G। देखिए इसमें R आपके पास रेजिस्टेंस है और G आपके पास क्या है, कंडक्टेंस। इस तरह आप लिख लें G इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R। इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से, और G बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय R के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, G से। G आपके पास बेसिकली कंडक्टेंस है, क्या है, कंडक्टेंस। देखिए ये आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट ए से जाना चाहते हैं, कहां पे, पॉइंट बी पे। अब अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वो आसानी से जा रहे हैं, तो इसका मतलब रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा। तो कंडक्टेंस उल्टा है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कंडक्टेंस कम, जहां पे कंडक्टेंस ज्यादा होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय आर। और इसकी यूनिट क्या है, देखिए इसकी यूनिट है 1 डिवाइडेड बाय ओहम या ओहम इनवर्स या मो या सीमन। ये सारे यूनिट्स इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। 1 बाय ओहम, ओहम इनवर्स, मो, सीमन। और सीमन is represented by इस सीमन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कंडक्टेंस में किसी को कोई मसला तो नहीं है। कंडक्टेंस किसकी ज्यादा अच्छी होगी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब की कंडक्टेंस क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है। कंडक्टेंस के बाद आपके पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। reciprocal of resistivity is called conductivity। reciprocal of resistivity is called conductivity। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रिसिप्रोकल है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर है 1 बाय रो के, किसके, 1 डिवाइडेड बाय रो के। या इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, और रो किसके बराबर है, आर ए डिवाइडेड बाय एल के, या सिग्मा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर ए।
इसमें आर आपके पास रेजिस्टेंस, ए आपके पास एरिया, एल आपके पास लेंथ। ठीक है, रेजिस्टिविटी में हम क्या करते थे, हम एक वायर लेते थे, उसका लेंथ आपके पास 1 मीटर, उसका एरिया आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, तो फिर रो आपके पास बराबर होता था किसके, आर के। अब अगर आप इसको उल्टा कर लें, क्या कर ले, उल्टा, उल्टा किस तरह कर लेंगे, देखिए कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि एक 1 मीटर का वायर है, एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें कितनी इजीली जो है वो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये इसकी क्या है, कंडक्टिविटी है। अच्छा अब इसकी यूनिट निकालें, देखें इसकी यूनिट आपके पास है, ये आपके पास क्या है, मीटर, नीचे ओहम, और ये एम्पीयर, ये और ये आपस में कैंसल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओहम इनवर्स डॉट मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, या सीमन मीटर इनवर्स। तो ये सारे इनके क्या है, यूनिट्स है, क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा अब जो रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टेंस है और इसके अलावा कंडक्टिविटी है, इन सब पे हम 3 3 4 4 एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा पहली एमसीक्यूज है, the SI unit, the SI unit of electrical conductivity, the SI unit of electrical conductivity is option number A ohm meter, option number B ohm, option number C Siemens meter, ऑप्शन नंबर डी सीमन डॉट मीटर। डी नहीं है, सी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो ये है, और ये अभी मैंने निकाला है सीमन मीटर इनवर्स, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, सीमन डिवाइडेड बाय मीटर, ये वाला ऑप्शन है। अच्छा इसके बाद है resistivity, resistivity rho is related to conductivity sigma by option number A rho is equal to sigma, B rho is equal to sigma square, C rho is equal to 1 by sigma, D rho is equal to sigma अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन है, सी, वेरी गुड। अच्छा कंडक्टेंस, conductance G is the reciprocal, conductance G is the reciprocal of option number A current, option number B voltage, option number C resistivity, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है, गलत है, नन ऑफ दीज। हाँ अच्छा विच मटीरियल
which material generally has the highest conductivity? Which material generally has the highest conductivity? Option number A, glass. Option number B, rubber. Option number C, copper. Option number D, वोडा. किसकी अच्छी है, हाईएस्ट है? कॉपर. अगर यहां पे आ जाता रेजिस्टिविटी, वोड में तो फिर भी जा सकता है रबर. if the resistivity of a material, if the resistivity of a material doubles its conductivity is, मैं ऑप्शन दे देता हूं. ऑप्शन नंबर ए डबल, ऑप्शन नंबर बी हाफ, ऑप्शन नंबर सी 4 times, ऑप्शन नंबर डी अनचेंज. इसमें कौन सा है? इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डबल, कंडक्टिविटी इज, देखें, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल. हमें कह रहे हैं कि अगर रो को मैं क्या कर लूं, डबल कर लूं. कंडक्टिविटी किस चीज के बराबर है? जी इज इक्वल टू के 1 बाय रो. ठीक था. कंडक्टिविटी इधर मैंने लिखा है जी इज इक्वल 1 बाय सिग्मा. सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रो. अच्छा, हमें कह रहे हैं इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, इसको डबल करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना. यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, ये हाफ हो जाएगा. हाँ, अच्छा, which quantity depends only on the nature of material? Option number A, resistance. Option number B, conductance. Option number C, resistivity. Option number D, length. Which quantity depends only on the nature of a material? ए नहीं है, रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर भी करता है. कंडक्टेंस जो है वो भी बाकी सारे फैक्टर, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है. बाकी लेंथ तो उसका फिक्स है, एरिया उसका फिक्स है. ठीक था. अच्छा, a good conductor is option number A, high resistivity, low conductivity, इस तरह होता है, या लो resistivity,
हाई कंडक्टिविटी इस तरह होता है, या हाई रेजिस्टेंस इस तरह होता है, या जीरो कंडक्टेंस इस तरह होता है? कौन सा है? लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्ट, गुड कंडक्टर, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक था? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, आप फिजिक्स में क्लास 9 से कोएफिशिएंट का वर्ड जो है ये बार बार सुनते आ रहे हैं। आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी सुना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का भी सुना होगा। कोएफिशिएंट सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, और वो ये है कि फर्ज करें अगर मैं आपको कॉपर दे दूं, मैं आपको एल्यूमिनियम दे दूं, मैं आपको गोल्ड दे दूं, तो आप इनसे एक वायर बना लें, उसको कमर्शियली फिर बेच दे। जैसे हम बाजार से वायर्स खरीदते हैं, उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि इसमें इतनी रेजिस्टेंस है, ये उसका बेसिकली कोएफिशिएंट है कि ये इतनी अगर रेजिस्टेंस है तो गर्मी में इसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ेगी और सर्दी में इसकी रेजिस्टेंस इतनी होगी। टेंपरेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम कहां पे पढ़ते हैं? कोएफिशिएंट में। मैं अगर यहां पे 4 टुकड़े ले लेता हूं, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिल्वर है। अब तीनों को मैं एक सोर्स से बिजली दे देता हूं, तीनों के ऊपर मैंने ओम मीटर लगाया है, तीनों का मैं टेंपरेचर भी बढ़ाता हूं। अब इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ये बेसिकली आप किस में समझते हो? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इस टेंपरेचर को हम T0 कहते हैं, और इस वक्त इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? R0 है। R0 आपके पास रेजिस्टेंस है एट लो टेंपरेचर, T0 आपके पास टेंपरेचर है जो कि बहुत कम टेंपरेचर है। मैंने ये टुकड़ा लिया है कॉपर का, सबसे पहले मैंने इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, उस वक्त मैंने इसकी रेजिस्टेंस भी मेजर की है कि कितनी है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी टेंपरेचर बढ़ा रहा हूं, ना मैं इसकी लेंथ में, ना मैं इसकी एरिया में, ना मैं इसकी नेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किस में कर रहा हूं? टेंपरेचर में। अगर मैं टेंपरेचर इंक्रीज कर लेता हूं तो टेंपरेचर आपके पास हो जाएगा TH और रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास RH। RH हाई रेजिस्टेंस है, TH हाई टेंपरेचर है। अब जाहिर सी बात है कि आप जब इसकी टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में क्या चीज आएगी? चेंजेस। डेल्टा R बराबर है किसके? RH माइनस R0 के। डेल्टा R क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और डेल्टा T आपके पास किस चीज के बराबर है? TH माइनस T0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। मतलब कि आपने टेंपरेचर में चेंज किया है तो रेजिस्टेंस में क्या चीज आई है? चेंज। तो डेल्टा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R0 के। R0 कौन सी रेजिस्टेंस है? इनिशियल रेजिस्टेंस एट लो। अगर मैं 3 वायर्स ले लूं, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो R0 किसका ज्यादा होगा? कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का R0 सबसे ज्यादा होगा, सॉरी सिल्वर का। कॉपर का R0 सबसे कम। अगर R0 कम है तो चेंज भी क्या आएगा? कम। यहां पे डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 का मतलब यह है कि जिसकी लो टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। 3 वायर्स है ना, तीनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। अगर मैं बताऊं कि सिल्वर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओहम है, इसका 1 ओहम
इसका 3 ओहम और इसका 2 ओहम, तो याद रखें डेल्टा आर सबसे ज्यादा इसका चेंज होगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस लो टेंपरेचर पे ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। एक मिसाल देता हूं, एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख है, दूसरी की 50,000, तीसरी की 30,000। मैं 10% इंक्रीज करता हूं, सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी ज्यादा होगी, 1 लाख वाले की, क्योंकि उसकी ओरिजिनल क्या थी, ज्यादा थी। तो जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा। ये हो गया आपका ए। अच्छा, तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी के साथ भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। दिस इज यूर बी कंबाइनिंग 1 and 2, या ए एंड बी कंबाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को कंबाइन करो तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा निकालो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। ये अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा हमें क्या बताता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर। अल्फा आपको सिंपल ये बताता है कि अगर आप टेंपरेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन बताएगा, अल्फा। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अगर आप कॉपर का एक वायर घर में लगाते हो तो 1 डिग्री, या अभी फॉर एग्जांपल सुबह टेंपरेचर 36 था, अब दोपहर के वक्त टेंपरेचर 42 है, तो अब 36 से 42 डिग्री बढ़ने में कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, ये कौन बताएगा, ये अल्फा बताएगा। अब अल्फा जो है इसकी यूनिट आपके पास है केल्विन इनवर्स। क्या है, केल्विन इनवर्स है। अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर एच माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट उधर लेके जाओ, आर एच इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहां से आर नॉट कॉमन कर लो, आर एच इज इक्वल टू आर नॉट कॉमन कर लिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप ये भी निकाल सकते हो। तो अगर कोई आपको ये कहे ना कि मैंने आपको अल्फा दिया है, चेंज इन टेंपरेचर दिया है, लो टेंपरेचर पे रेजिस्टेंस दिया है, आप मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा, इससे मालूम कर लो। अल्फा कोएफिशिएंट निकालना चाहते हो, इससे मालूम कर लो। चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हो, इससे मालूम कर लो। ठीक था। अच्छा, अब इसके बाद हमने रेजिस्टिविटी का भी इक्वेशन निकालना है। ठीक था। रेजिस्टिविटी का इक्वेशन हम किस तरह निकालेंगे, हम सिंपल देखिए, ये डेल्टा आर है ना, यहां पे हम लिख लेंगे डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी, रो नॉट डेल्टा टी। जहां पे आर लिखा था वहां पे हम क्या लगाएंगे, रो। क्या लगाएंगे, रो। ये वाला जो इक्वेशन है ना, अब इधर देखें, इसकी जगह पे आप सिंपल लिख लें रो एच इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वही इक्वेशन है, सिर्फ आप ये चेंज कर ले कि रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिख ले, रो लिख ले। अच्छा,
अब इस पे एग्जाम्पल्स है, दे दें। आप लोगों का पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12.3, आप खुद कर लें। एग्जाम्पल 12.4 मैं करवाता हूं और 12.1 असाइनमेंट भी करवाता हूं। देखें, एग्जाम्पल आपके पास है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर। लेंथ दिया है 2 किलोमीटर, मींस 2 ज़रबे 10 की पावर 3 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया है 22 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 22 ज़रबे 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। एज्यूम द रेजिस्टिविटी रो, रो आपके पास है 18 ज़रबे 10 की पावर -9 ओम डॉट मीटर। अब हमसे क्या मांग रहे हैं? आर, रेजिस्टर मांग रहे, रेजिस्टेंस मांग रहे हैं। हमें कहते हैं कि एज्यूम कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। रो कितनी है? 18 ज़रबे 10 की पावर -9। लेंथ कितना है? 2 ज़रबे 10 की पावर 3। एरिया कितना है? 22 ज़रबे 10 की पावर -3। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोट करें, अगर बेस यूनिट पे स्क्वायर है तो इस पर भी आप क्या लगाओगे? स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू 18 दूणे 36 ज़रबे 10 की पावर -9 + 3 और नीचे 22 ज़रबे 10 की पावर -6। तो R इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, 36 ज़रबे 10 की पावर ये हो जाएगा 6 और ऊपर वाला भी -6 डिवाइडेड बाय 22, ये और ये कैंसल। तो 22 तकसीम में 36 कर लें, 22 सेकंड 22 क्या होगा? 4, 1 इशारे लगाओ 0, 1 इशारिया समथिंग इससे आ जाएगा। तो 1.64 ओहम, ठीक था। इसके बाद आपके पास है असाइनमेंट 12.1। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हमें कह रहे हैं कि R डिवाइडेड बाय L निकालो। असाइनमेंट 12.1 कर लोगे तो कल मैं चेक करूंगा दोनों। ये असाइनमेंट 12.1 भी चेक करूंगा और एग्जाम्पल 12.3 भी चेक करूंगा, दोनों घर से लेके आए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टॉपिक था। मुड़ा मुख्तलिफ रेजिस्टर पल के सरा कनेक्ट कऊनी दी, पल के मुसरा कंबाइन कऊनी दी, जैन कऊनी मुदी। एदी मकसद दे पोरा ची या हु रेजिस्टेंस इंक्रीज शी या हु रेजिस्टेंस तशाशी डिक्रीज शी। दे कॉम्बिनेशन मतलब दा जोड़ना। और रेजिस्टर यो डिवाइस था चे आगा वो सर्किट की मुड़ा दे दे पोरा लगाऊ ची रेजिस्टेंस ऑफर की, तशा ऑफर की रेजिस्टेंस मुजाहमत वकी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तशदा दा यो मेथड दा चे दे आगे पोत्रू मुड़ा दवा या दे दो न ज्योति रेजिस्टर एक पल की सौ कुसरा जॉइन को। मेथड थ्रू विच we combine, method through which we combine two or more resistors together। दा से मेथड चे दे आगे पो जरिए सरा द्वे या दे दो ना ज्योते रेजिस्टरे मुड़ा खपलगे सौ कुसरा कंबाइन को एदे दे पोरा ची याहू रेजिस्टेंस इंक्रीज शी या तशैशी डिक्रीज शी। गोरे दे बिहाइंड लॉजिक सदा टू इंक्रीज या डिक्रीज रेजिस्टेंस। द्वे या दे दो ना ज्योते रेजिस्टरे खपला के सरा कनेक्ट कवल कंबाइन कवल। इदी मकसद दे पोरा ची याहू द रेजिस्टेंस जोत शी याहू रेजिस्टेंस काम शी।
देता मुड़े कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एदेना पहला टॉपिक मुड़ा वेला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स उस दे के दुआ के सम था बेसिकली कॉम्बिनेशन दे देयर आर टू टाइप्स of combination. There are two types of combination. A combination so types थी द्वा योदा सीरीज combination यो सीरीज combination दा और सेकेंड नंबर बने दा पैरेलल combination यो सीरीज combination दा और बल्कुम combination दा पैरेलल खबर दे पूछ ले दामुड़ा मेनली दी मकसद दे पर कहू छे या हो रेजिस्टेंस छे दा आगा इंक्रीज शी या रेजिस्टेंस छे शी डिक्रीज शी ठीक छवा उस पदे के पहला कॉम्बिनेशन छे दा आजा सीरीज कॉम्बिनेशन कुम कॉम्बिनेशन दा सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर एवबल सरा दा से कनेक्ट कवल सीरीज कॉम्बिनेशन तक सगोरा दाय मुठ सर सर्किट ता वो देखिए चिकल त रेजिस्टर ए पदे तरीके बने वाला गयदा वो दे तरीके मने त रेजिस्टर ए कनेक्ट के वो दे तरीके मने दा पॉजिटिव दा दा नेगेटिव दा रेजिस्टर R1 दा R2 दा R3 बस पोषा चे दा कॉम्बिनेशन चे दा सीरीज दा तशे दा सीरीज दा ठीक तो सीरीज किसे कीजिए सीरीज के दे करंट ते परवाल यार भी करंट ना दा करंट आगे दे परवाल यार भी आ तकसीमी जी ना करंट सेम में वोल्टेज चे दात शैशी मुख्तलिफ भी जका चे यो चार चकला दी रेजिस्टर तर सी दी तर सी मख्त दगा से पसकीड़ी नो दे आगी एनर्जी इस्तेमालीड़ी एदे पो बेस बंदे वोल्टेज मुख्तलिफ भी तशवी मुख्तलिफ है सीरीज के पहला पॉइंट सदा देखे वो करंट तो सही करंट रिमेन सेम करंट वो बगे सेम नहीं वोल्टेज से सही वोल्टेज डिवाइड सी तो डिवाइड सीरीज कॉम्बिनेशन के करंट चे दागा वो सेम नहीं आगे में रीजन तो वश यार जका चे करंट ते बरत शदो सिंगल पाथ तो सिंगल पाथ ये मिसाल देर का दा यो बो वाला पाइप था खबर है तो सोच कवा दा यो मेन पाइप तिरशवा था गलाई के दी पाइप के हाल को कनेक्शन है वकड़े उबा पकिरतले टोलो ता 1 इंच कनेक्शन अलाउड दा दे मतलब ओबो मिकदार टोलो ता सेम से हो दी कास्ता लेट सी इदिना बेदीता लेट सी इदिना हो टोल ना ज्योत वर्क चे दा टोल ना ज्योता खर्चा चे दो टोल ना ज्योता बिजली चे दो दा पोचा बंदे खर्च कीड़ी 1 2 3 पो 3 बंदे चा बंदे 3 गोरा द करंट डिफिनिशन दा I इज इक्वल टू क्यों बाई टी चिकला यू चार्ज दिदु न रो तालदा आचे पुचाचा बंदे हा पसकीड़ी ख्वाहा चार्ज दा कना करंट खो चेंज न दा या यो चार्ज दा यो 10 ता या 1000 दी आचे कला पसकीड़ी पोटोलो बंदे पसकीड़ी खुद वोल्टेज डिफिनिशन दा वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क एटोलो दे पर सेम न दा वेले चे सर्किट की मुड़े वा खबर कड़िए वा चे सोमरा चे लेंथ तरवे आगम रबो रेजिस्टेंस से दासा गिड़ी जुतीजी आर चे वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चाहता एल था
دا هو چې تاسو مره مخ کې سي لینس تریډي چې لینس تریډي ریزिस्टेंस جو تیډي چې ریزिस्टेंस جو تیډي ورک چې دا غاو بده ته شپ 4 وی زیوت لہذا وولټیج بو ډیوایډ شي V1 V2 V3 او کرنٹ نہ ڈیوائڈ کیجیے کرنٹ نہ ڈیوائڈ کیجیے اس بتا استعمال کے اوہمز لا فرام اوہمز لا اوہم لا مطابق آئی چا برابر ہوا وی ڈیوائڈ بائی آر یا وی چا برابر دو آئی آر سوچ کا خبر دا کا کرنٹ دا کانسٹنٹ اوخلاو نو وولٹیج ڈائریکٹلی پروپورشنل دا چاہتا آر دا کا آئی دا تشا اوخلاو کانسٹنٹ کرنٹ فوٹولو کے سیم دا لہذا کرنٹ تشا شاو کانسٹنٹ شاو نو وولٹیج تی ریزسٹنس پماس کی کم تعلق تا ڈائریکٹ تعلق تا ڈائریکٹ تعلق مطلب دا چی کم ریزسٹر چی زیوت مطلب ریزسٹنس وی پکے بولتا کہ وولٹیج کنزمپشن خاطر شکڑی زیوت کیش اسے دے میتھمیٹیکل فارم دا خبر ہے بچے زون پوئی کا کلا ہاں چتا لکازتو تو یو مثال در کاؤں ایتو سے کور تا تو بجلی رو ہستلا تو دا سے وکڑل چی یو تور دے پٹولو کمرو کے بوتلال ایوہ تور نا دے پکیتا ہاویر کڑا ایوہ تور نا دے بلفتا ہاویر کڑا دا ٹول لگا سے بیائے سے بلا پسے لگائے پیوے بٹنے سر ٹول پکی آر تشای بندیڑی پیوے سر ٹول انکیڑی بیدا سیریز دا شدا سیریز دا دیکھے بو غٹا مسئلہ دائی چے پہلا پکی بو تیز چلی جی ورستو پکی بو تشا چلی سلو جگہ چے آگو دے پر بو لینس سکیڑی ستریڑی چے لینس ستریڑی ریزسٹنس بو دوڑی چے ریزسٹنس جو دوڑی وولٹیج بو سکیڑی پو مخ پو زیوت کنزمپشن کیڑی کمی جی بو خودل دکے ہو چونکہ کرنٹ سیم دا دالتا نا چے کلا کرنٹ روتا آئی اغا آئی دسر دا اغا آئی دسر دا اغا آئی دسر دا لہذا موڑا بولی کو چے آئی دے I1 برابر دو I1 برابر دے I2 برابر دے I3 دا ایکویشن نمبر فرسٹ شو دا کتا I1 کے I2 کے I3 کے دا ټول خپل کے سره برابر دي غیریزن میں توشل چې وولټیج دے پر لیار تشه دو ایوال یار دو اغا چارج لکه تو سے کور دا چې کومه بجلی والا چارجونه مو انټر کړیو اغا هتو ټولو چې څومره هتو سے الیکټریکل ډیوایسز لګولې دي هغه ټولو کې دغه چارجز پس کړي دغه سیم کرنٹ پکې سي اوس وولټیج ځکه تقسیم شو دا چې وولټیج د ریزिस्टेंस سره ډایرکټ تعلق تا ٹھیک شولا ځکه چې تو کرنٹ ته شو خوستا کانسټنټ لینث ته الته کې ستر کړه دا نو وولټیج به اوس په مخ ډیوایډ کیږي خو یو دوست تا ا دې درا چې کوم وولټیج او زیاده بیټری وولټیج دا او په ټولو باندې تقسیم شي ټولو چې جمع کې V1 V2 V3 اوی چا برابرۍ او د بیټری برابرۍ ا ټوله والا وولټیج چې کله ته جمع کې V1 V2 V3 دا د چا برابرۍ ا بیټری د وولټیج په برابر وي چا بیټری دیتا وہی ایکویشن نمبر سیکنڈ اوست دے اوہم لا استعمال وکا فرام اوہمز لا دے اوہم لا استعمال وکا وی چا برابر دو آئی آر وی برابر دے آئی آر وی ون بے چا برابر شی آئی آر ون وی ٹو بے چا برابر شی آئی آر ٹو وی تھری بے چا برابر شی IR3 دا ایکویشن نمبر 3 شګورا مو دال دګي I1 I2 نو لیکل ویلې چې مو ته به چې کرنٹ څه دا سیم دا دا د تین ایکویشن شو دا په 2 کې پټ کا چا کې پټ کا 2 کې the three equation put 2 के put का थ्री पुट 2 के put का दूसरा बसरुशी एवी पोजोय मध्ये बोली के आई आर एवी वन पोजोय मध्ये बोली के
IR1 એ V2 પોઝિશનमध्ये બોલી કે IR2 V3 પોઝિશનमध्ये बोली के IR3 उसको आई विना कामन के आई बसवा के कामन जगह जे टोलो सरा आई दो सेम दो आई विना कामन का दाबुशी R1 प्लस R2 प्लस R3 दादे खपला के तशल कैंसल शवल दी इक्वेशन तक कचरेता वो सोच वके देखिए R बरोबर सी दे R1 प्लस R2 प्लस R3 दा इक्वेशन नंबर ए तो दा खबरा शो कवी ची रेजिस्टेंस को सीरीज के सकेडी जमा कीजिए इक्वेशन ए मुश्त से आई दा टोटल रेजिस्टेंस था इक्विवेलेंट इक्वेशन ए शो दैट इक्वेशन ए दा शो कई equivalent resistance is greater than individual resistance equivalent resistance is greater than a individual इक्वेशन ए दाखा बरा मुश्ताशो कवी चे दा टोलो रेजिस्टरो चे कला ज रेजिस्टेंस तरा जमा का तरा इकट्ठा का कंबाइन का दादे ए व रेजिस्टर दी रेजिस्टेंस ना जोता लिहाजा सीरीज के शकी जी सीरीज के रेजिस्टेंस एड अप रेजिस्टेंस एड कीजिए सेकेंड नंबर बंदे का सर्किट के एवजो के मसला रोगला टोल सर्किट पर डिस्टर्ब भी इफ देयर इज प्रॉब्लम इन वन पॉइंट होल सर्किट विल बी डिस्टर्ब टोल सर्किट चिदाबो डिस्टर्ब भी कहे वो जो के मसला रोला शाह मुड़ा चकला कुरनो के फिटिंग कहू बे मुड़ा सीरीज न कहू मुझ तो कहू पैरेलल कहू ओ सो शॉर्टकट्स थी शॉर्टकट दादा कचरे दूसरा टोले रेजिस्टरे योशाईवी खबरे बंदे जोन पे आवा टोले रेजिस्टरे योशाईवी योशाई मतलब दादा चे तो से टोलो कमरो के तो ये अपने वाला पकी लगोली टोलो रेजिस्टेंस सेम दा और टोल ले पर सीरीज के लगोली बेदा फार्मूला इस्तेमाल का R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR गेता एवर रेजिस्टर रेजिस्टेंस फर्स्ट करेदा 10 ओहम तो जरा टोटल लगी दिली दी 150 रेजिस्टर है नो बेपदे फार्मूले बंदे डायरेक्ट वका या मजीद एडिशन मेडिशन दा से माकवा दा फार्मूला पो अगी जो के इस्तेमाल का चिकला एतू रेजिस्टर दे वबल नतशवी मुख्तलिफ भी तशवी मुख्तलिफ है